हाय गाइस, माय नेम इज इला एंड वेलकम बैक टू हर फैब वे। जब भी हमें अपने घर के लिए कोई भी प्रोडक्ट बाय करना होता है, वो एक ऑर्गेनाइजर हो सकता है या फिर कोई किचन टूल, तो हमें मार्केट में उसके बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। Few months back, I shared a similar video on how to select basic kitchen tools. Thank you for appreciating it so much. तो आज की वीडियो में भी हम 7 important factors डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमेशा हमारे माइंड में होने चाहिए जब भी हम अपने घर के लिए कोई न्यू आइटम बाय कर रहे हैं। The idea is to buy thoughtfully and not randomly. Let's get started with today's video. First step is to look for smarter options. किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले चेक करिए कि क्या उसके स्मार्टर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्मार्टर इन द सेंस कि वो मल्टी फंक्शनल हो सकते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हो सकते हैं या फिर वो बस स्पेस सेविंग हो सकते हैं। लेट मी शेयर सम एग्जांपल्स। फर्स्ट है ये पिज्जा कटर, जिसके फ्रंट में ये कटर व्हील है। पिज्जा कटिंग के लिए ये परफेक्ट है, लेकिन ये इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है, सो दिस इज अ गुड चॉइस। बट स्मार्ट चॉइस होगा ये वाला मल्टी फंक्शन पिज्जा कटर। फर्स्ट फीचर है इसका ये ग्रिपिंग पैडल, जिसको यूज करके आप पिज्जा को ओवन से बाहर निकाल सकते हैं। सेकंड ऑफ कोर्स इसमें है कटर ब्लेड, जिसको यूज करके हम पिज्जा कट कर सकते हैं। देन इसके दूसरे साइड पर ये सेरेटेड ब्लेड है, इसको हम केक या ब्राउनी स्लाइस करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ इट्स डिजाइन आप इसको पिज्जा सर्व करने के लिए यूज कर सकते हैं एंड इवन केक सर्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। Having so many features makes it a smart choice. नेक्स्ट है ये टोंग्स का सेट। इनको हम अपनी किचन में अलग अलग आइटम सर्व करने के लिए यूज करते हैं। दे आर क्वाइट बेसिक एंड इनको स्टोर करना भी इजी नहीं है। इन तीनों से बेटर है ये मल्टी फंक्शनल सिलिकॉन टोंग। They are ergonomically designed and are very comfortable to use. आप इस तरह से ऑयल मेजर करके अपनी डिश में ऐड कर सकते हैं और उसको इजीली मिक्स भी कर सकते हैं। And yes, this is great for serving as well. इसको स्टोर करना भी बहुत इजी है। सिर्फ इसके रिंग को पुल करिए and it's locked. And रिंग को पुश करने से रिलीज। और इसको आप इजीली हैंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इस चॉपिंग बोर्ड। बेटर रहेगा कि आप इस तरह का प्लेन चॉपिंग बोर्ड ना लेकर इस तरह का जूस ग्रुप वाला चॉपिंग बोर्ड लें। इस तरह से जब आप इस पर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कट करेंगे तो उनका सारा जूस इनमें कलेक्ट हो जाएगा एंड आपका काउंटर टॉप डर्टी नहीं होगा। फाइनली बेटर रहेगा कि आप इस तरह की प्लास्टिक फनल्स ना लेकर इस तरह की फोल्डेबल फनल्स यूज करें। ये सेम पर्पस सॉल्व करेंगी, बट आप इनको कंपैरेटिवली कम स्पेस में स्टोर कर पाएंगे। जब हम किचन में स्मार्ट टूल्स यूज़ करते हैं या फिर घर को मैनेज करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स अप्लाई करते हैं, तो उससे हम अपने एफर्ट्स तो सेव करते ही हैं, लेकिन साथ में हम अपना बहुत टाइम भी सेव करते हैं। और इस टाइम को हम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ नया लर्न करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। जैसे मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करती हूँ स्किलशेयर पे अपनी एडिटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। स्पेशली डेनियल स्कॉट की क्लासेस ने मुझे बहुत हेल्प किया। आई लर्न सो मच फ्रॉम हिम। स्किलशेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है। यहाँ पर आपको थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस मिलेंगी ऑन लाइफस्टाइल, क्राफ्ट, कुकिंग एंड इवन न्यूट्रिशन। एंड स्किलशेयर पर इतने सारे इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे, और पहले मैं भी सोचती थी, कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वाई गो फॉर स्किलशेयर। सो लेट मी टेल यू, इसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्किलशेयर पे आप सीधा प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखते हैं। जैसे पिछले कुछ टाइम से मैं न्यूट्रिशियस डाइट, हेल्दी कुकिंग इस जोन को एक्सप्लोर कर रही थी एंड स्किलशेयर पे आई केम अक्रॉस लॉरा क्योग एंड कैरी मार्श। ओ माई गॉड, ये दोनों ऑथर्स हैं और मैंने अमेजोन पर इनकी बुक्स भी देखी हुई हैं ऑन हेल्दी कुकिंग एंड रेसिपीज। एंड आई वाज सो सरप्राइज कि ये लोग स्किलशेयर पर हैं और मैं इनकी वीडियोस देखकर इतनी रेसिपीज ट्राई कर सकती हूँ। इट वाज लाइक आई एम डायरेक्टली लर्निंग फ्रॉम देम। सो फर्स्ट रीज़न था लर्निंग फ्रॉम प्रोफेशनल्स, एंड सेकेंड रीज़न जिसकी वजह से मैं स्किलशेयर यूज़ करती हूँ वो है कि ये कम्प्लीटली एड फ्री है। नो एड्स एट ऑल। तो इससे आपका काम इंटरप्ट नहीं होता, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होता एंड आप पूरे अटेंशन के साथ अपनी क्लास पे फोकस कर पाते हैं। You get access to all these classes by subscribing to Skillshare for less than rupees 2000 per year. That is roughly just rupees 166 per month.
दैट्स लेस देन द कॉस्ट ऑफ अ कैपेचिनो। अगर आप भी एड फ्री लर्निंग करना चाहते हैं फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, देन स्किलशेयर इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर यू। इसको ज्वाइन करने के लिए एक कस्टमाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी फर्स्ट 1000 व्यूअर्स उस लिंक को क्लिक करेंगे उन्हें स्किलशेयर का 1 मंथ का फ्री ट्रायल मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। नेक्स्ट टिप इज़ टू चेक हाउ टू मेंटेन दैट प्रोडक्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से विश्वास जीतना आसान है मगर मुश्किल है उस विश्वास को निभाना, उसी तरह कुछ प्रोडक्ट्स को लाना बहुत आसान होता है लेकिन उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल। इसलिए किसी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले चेक करिए कि उसको कितनी मेंटेनेंस चाहिएगी एंड क्या हम उतना टाइम निकाल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह के मोरक्कन डिज़ाइन या कार्व डिज़ाइन वाले डेकोर पीसेस बहुत अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज दे एक्चुअली लुक वेरी प्रिटी। इनकी स्मॉल स्पेसेस में डस्ट सेटल हो जाती है जिसको क्लीन करना ऑफ कोर्स टाइम टेकिंग होता है। अगर आप डस्टिंग के लिए ज़्यादा टाइम स्पेयर नहीं कर सकते तो बेटर है कि आप प्लेन ग्लास या सिरेमिक डेकोर पीसेस ही लें। एज यू वुड नो, इनको क्लीन और मेंटेन करना बहुत ईजी होता है। जस्ट अ ड्राई वाइप एंड दे आर गुड टू गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फर्नीचर। ये हमारी डाइनिंग टेबल है एंड इसके ऊपर कोई भी खास डिजाइनिंग या फिर कार्विंग नहीं है। इस वजह से इसको डस्ट करना इज जस्ट अ 2 minutes जॉब। ऑन दी अदर हैंड, हमने कुछ टाइम पहले ये ड्रॉ चेस्ट ली थी विच ऑफ कोर्स लुक्स वेरी क्लासी, बट इसके ऑलमोस्ट हर ड्रॉर पर ये वुडन कार्विंग है जिसकी डस्टिंग ईजी नहीं है। इसको क्लीन रखने के लिए हमें इसको रेगुलरली वैक्यूम करना होता है। Therefore, buy only what you can maintain. नेक्स्ट टिप इज़ फॉर बाइंग लार्ज किचन कंटेनर्स। अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने पल्सेस और स्पाइसेस को स्टोर करने के लिए ये ग्लास कंटेनर्स रिकमेंड किए थे, बट राइस, आटा ये सब हम जनरली ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर करते हैं, इसलिए नेचुरली इनके लिए ग्लास कंटेनर्स यूज़ करना फिजिबल नहीं होता। सो कुछ लोग इनको स्टोर करने के लिए स्टील ड्रम्स यूज़ करते हैं या फिर इवन प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ करते हैं। बट मैं अपनी किचन में ये 4 लार्ज कंटेनर्स यूज़ करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्क्वायर शेप्ड कंटेनर्स स्पेस सेविंग होते हैं। सेकेंडली, इन कंटेनर्स की सी थ्रू लिड है। मेरे पास 2 मीडियम और 2 लार्ज कंटेनर्स हैं। इनमें मैं आटा, राइस, शुगर एंड टी स्टोर करके रखती हूँ। ऑल्दो इसके डिस्क्रिप्शन में एयरटाइट मेंशन नहीं है, बट मुझे ये एयरटाइट ही लगे क्योंकि इसके अंदर मेरा स्टोर्ड कोई भी फूड आइटम स्पॉइल नहीं हुआ। ऑल्सो आप अपनी पैंट्री में जो भी एक्स्ट्रा पैकेट स्टोर करते हैं जैसे स्नैक्स के या फिर स्पाइसेस के, तो उन्हें कभी भी ओपन बास्केट्स में मत स्टोर कीजिए। उनके लिए हमेशा एयरटाइट कंटेनर्स ही यूज़ कीजिए। मेरे पास ये 3 एयरटाइट कंटेनर्स हैं। एक में सारे स्नैक्स के एक्स्ट्रा पैकेट स्टोर्ड हैं। नेक्स्ट कंटेनर है स्पाइसेस के एक्स्ट्रा पैकेट्स को स्टोर करने के लिए। एंड थर्ड कंटेनर है एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए। अगर कोई पैकेट प्रॉपर्ली सील नहीं है या फॉर एग्जांपल कोई नमकीन का पैकेट फट जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा शेल्फ नहीं, सिर्फ वो कंटेनर क्लीन करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, इससे आपकी पेंट्री हमेशा पेस्ट फ्री रहेगी, नो कॉकरोचेस एंड नो एंट्स। नेक्स्ट स्टेप इज टू फ्यूचर प्रूफ योर परचेज। किसी भी चीज़ को बाय करें तो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि फ्यूचर में भी उसकी यूजेबिलिटी सोच कर चलिए। फॉर एग्जाम्पल दीज कर्टेंस। ये कर्टेंस हमने 3 years पहले लिए थे एंड इवन टुडे ये बहुत ग्रेसफुल लगते हैं। बट प्रॉब्लम है इनका फैब्रिक विच इज़ कॉटन। हमने ये कर्टेंस एकदम परफेक्ट साइज के लिए थे, बट ओवर द ईयर्स वॉश करने से इनका फैब्रिक श्रिंक हो गया एंड फ्लोर से ये गैप क्रिएट हो गया विच डजंट लुक नाइस। इसलिए कर्टन लेने या स्टिच कराने से पहले एक बार उसका फैब्रिक ज़रूर चेक करिए। अगर वो श्रिंकेबल फैब्रिक है तो आज ही उनको एक्स्ट्रा लेंथ के साथ बाय करिए। फॉर द टाइम बीइंग आप उस लेंथ को फोल्ड करा सकते हैं और फ्यूचर में जब फैब्रिक श्रिंक हो जाए तो आप उन फोल्ड्स को ओपन करा सकते हैं। इस तरह से आपके कर्टन्स की लेंथ हमेशा मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कुकवेयर। अगर आप ओकेजनली या फिर फ्यूचर में इंडक्शन कुकटॉप यूज़ करने वाले हैं तो बेटर है कि आप आज ही ऐसे कुकवेयर लें जो कि इंडक्शन फ्रेंडली हो। इसी तरह अगर आप डिश वॉशर लेने का प्लान कर रहे हैं, एंड बाय द वे मैं डिश वॉशर पे बहुत जल्दी एक डिटेल वीडियो लेकर आ रही हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो अगर आप डिश वॉशर लेने का प्लान कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम किसी भी यूटेंसिल को बाय करने से पहले मेक श्योर कि वो डिश वॉशर सेफ हो। नेक्स्ट टिप इज टू चूज स्टैकेबल प्रोडक्ट्स।
फॉर एग्जाम्पल, हम अपने घर के डिफरेंट कॉर्नर्स ऑर्गेनाइज करने के लिए बास्केट्स यूज करते हैं। सो आई सजेस्ट यू कि बास्केट्स को हमेशा उनकी लिड के साथ परचेज करिए। इस तरह से वो बास्केट्स स्टैकेबल बन जाती हैं और उनको यूज करके आप किसी भी कैबिनेट की वर्टिकल स्पेस भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाते हैं। सिमिलरली, इस तरह के सिलेंड्रिकल ग्लासेस स्टैकेबल नहीं होते, इसलिए वो काफी हॉरिजॉन्टल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। किचन में स्पेस सेव करने के लिए बेटर है कि आप इस काइंड के वाइड माउथ वाले ग्लासेस यूज करें। सिर्फ एक ग्लास की स्पेस में आप मल्टीपल ग्लासेस स्टोर कर सकते हैं। सो इफ यू आर शॉर्ट ऑफ स्पेस इन योर किचन, अवॉइड बाइंग ग्लासेस दैट आर नॉट स्टैकेबल। ऑलवेज चूज दिस काइंड ऑफ शेप। As you can see, ये इन टोटल 22 ग्लासेस हैं, लेकिन स्पेस सिर्फ 4 ग्लासेस की ही ऑक्यूपाइड है। इस टिप को आप ऑल अराउंड द हाउस फॉलो कर सकते हैं। हमेशा स्टैकेबल कंटेनर्स, जार्स या बास्केट्स लीजिए। They will multiply the space in your house. नेक्स्ट टिप इज़ टू नॉट फॉलो अ ट्रेंड ब्लाइंडली। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट ट्रेंड में होता है और उसको देखकर हम भी ले लेते हैं विदाउट थिंकिंग कि ये कितना यूज़फुल होगा, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि हमारे घर में सामान भर जाता है। इसलिए किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले सोचिए कि ये सिर्फ अच्छा दिख रहा है या फिर ये एक्चुअल में हमारे लिए यूज़फुल भी होगा। जैसे कि ये एक काफ़ी पॉपुलर वेजिटेबल पीलर है जिसमें पील्स कलेक्ट करने के लिए कंटेनर भी है। देखने में ऑफ कोर्स ये काफ़ी यूज़फुल लगता है, बट मैंने एक्सपीरियंस किया कि इससे वेजिटेबल्स को पील करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। कंटेनर की वजह से प्रॉपर ग्रिप नहीं मिलती एंड वेजिटेबल्स पील करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। कंटेनर का साइज़ छोटा है, बहुत जल्दी फिल हो जाता है, तो आपको इसको बार बार एम्प्टी करना पड़ेगा। आई इवन डाउट इट्स बिल्ड क्वालिटी। इससे फार बेटर है एक सिंपल बट स्टडी पीलर। ये पीलर मैं मोर देन 3 इयर्स से यूज़ कर रही हूँ और आज भी ये परफेक्टली वर्क करता है। इसके अंदर 3 ब्लेड्स हैं। इससे आप सारी वेजिटेबल्स को क्विकली पील कर पाएंगे। इट्स अ ट्रू टाइम सेवर। लास्ट टिप इज टू ऑप्ट फॉर अ फोल्डेबल ऑप्शन। अगर आपके पास चॉइस हो तो ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करिए जो कि फोल्डेबल हो, सो दैट जब आप उसको यूज़ ना कर रहे हो तो आप उसको फोल्ड करके स्टोर कर सकें। दिस विल सेव यू अ लॉट ऑफ स्पेस। जैसे कि हमारे पास एक ही स्टूल है जिसके अंदर काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस भी है, लेकिन जब इसको यूज़ ना करना हो तो हम इसको क्विकली फोल्ड करके रख सकते हैं। देन ये है कैनवस बैग्स जो कि आपने मेरी वार्डरोब ऑर्गेनाइजिंग वीडियो में देखे होंगे। व्हेन नॉट इन यूज आप इनको भी फोल्ड करके रख सकते हैं। सेम गोज फॉर दिस वुडन प्लांट स्टैंड। जब ये यूज में ना हो तो आप इसको भी फोल्ड करके स्टोर कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून एंड सी यू सून एट हर फैब वे। बाय।